स्वागत है बच्चों आपका अपना ही YouTube चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 का। तो ये प्रश्न बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत इजी भी है, लेकिन प्रश्न सॉल्व कराने का हमारा मकसद वही है कि हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाते हैं। तो इसमें पहला सवाल है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें जो है आपको सिर्फ एक सूत्र पता चलेगा कि एक सूत्र ऐसा भी होता है जो कि हमारे लिए आगे आने वाले प्रश्नों में हमें क्या करेगा, मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो इस सवाल को पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा सवाल आपके सामने कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का मतलब यह है कि दो संख्याएं आपको दी गई 306 और 657, जिनका कि HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समवर्तन 9 है, और आपने इन्हीं दो संख्याओं का यानी कि 306 और 657 का LCM निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, LCM निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको पता, तो खैर सबको हो गई, फिर मैं यहां पर बता देता हूं कि माना दो संख्याएं हैं हमारे पास, माना दो संख्याएं हमारे पास हैं A व B। तो A व B, ठीक है, तो और महत्तम समावर्तक है एक HCF और लघुत्तम समावर्तक है LCM। तो इन दो संख्याओं और इसके HCF और LCM में क्या संबंध होता है वो यहां पर मैं लिख देता हूं, A इंटू B इक्वल टू HCF इंटू LCM। इसका मीनिंग ये हुआ कि इन दो संख्याओं का स्वयं का गुणनफल जो है बराबर होता है इनके HCF और LCM के, यानी कि LCM और LCM को गुणा करेंगे तो दोनों, उसका गुणनफल जो होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो बस यही सूत्र आप क्या करेगा, इस सवाल को सॉल्व करने में, हल करने में मदद करेगा। तो चलिए, अब फॉर्मूला आपके पास है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दोनों संख्या आपके पास कौन कौन सी है भाई, 306 गुणा किया 657 बराबर इनका होगा HCF गुणा किया LCM। ठीक है, तो 306 गुणा किया 657, ब्रैकेट हटा देता हूं। HCF, आपको HCF दिया गया है 9 गुणा किया LCM। आपको LCM तो निकालना है, LCM ज्ञात कीजिए। तो बराबर क्या आएगा, LCM बराबर हो जाएगा, इसलिए LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणा 657 बटे 9 का भाग करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये कटेगा आपका, देखो 9 27, 3 और 9 चौक 36, तो ये बराबर आएगा आपका 34 गुणा गया 657। तो LCM बराबर है 34 गुणा गया 657। तो गुणा करने का तरीका क्या है, 34 जो है 30 और 4 से मिलकर बना हुआ है, तो पहले 30 को गुणा कर दिए, फिर 4 को गुणा कर दीजिए और उनको आपस में जोड़ दीजिए। तो देखो पहले 30 का गुणा करेंगे हम लोग, आपको पता ना 34 किससे मिलकर बना हुआ है, 30 और 4 से मिलकर बना हुआ। तो पहले 30 का गुणा कर दीजिए इसमें, किसमें, 657, यानी कि पहले 3 का गुणा करेंगे, 0 तो रख ही देंगे। तो 3 का गुणा कीजिए, देखो आप 0 तो हमने रख लिया 30 वाला, तो ये होगा 3 7 21, 2 हासिल है, 3 5 15, 2 17 और 3 6 18 और 1 19। ठीक है, ये हो गया। प्लस अब बचा है आपके पास 4 का गुणा, तो इसको 4 को गुणा कर दीजिए, 4 7 28, ठीक है, 4 5 20 और 2 22 और 4 6 24 और 2 26। तो ये बराबर आपको हो जाएगा 19 710 और प्लस 26 28 जोड़ दीजिए, 8 2 1 3 6 7 13 9 2 11 1 12 और 1 1 2। तो इट मींस आपका जो LCM आएगा वो आएगा 22,338। तो बच्चों ये था इस प्रश्न का आंसर, उत्तर, कि इन दो संख्याओं का जिनका HCF आपको 9 दिया है, तो उसका LCM कितना होगा, उसका LCM होगा 22,338। आप अपना उत्तर की व्याख्या कर लीजिए, अपने उत्तर को जांच कर लीजिए अपने बुक में देख करके। तो इस प्रकार से ये छोटा सवाल था, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है खैर ये, लेकिन इसमें से एक चीज ये आपको देखने को मिलेगी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन्हीं संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। तो ये एक छोटा सवाल था बच्चों, अगर आपको
सवाल को सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया है, सवाल कैसे सॉल्व हुआ, इसका सॉल्यूशन किस ढंग से निकालेंगे, समझ में आया है, तो इसको लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ पढ़ते हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उनके साथ शेयर कर देना और आपकी समझ में आ गया तो उनको भी समझा देना और वीडियो देखने के लिए भी बोल देना। ठीक है बच्चों, तो ये है। और जिन बच्चों ने अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे अभी नए हैं हमारे चैनल पे, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक करना है, क्योंकि बच्चे आप लोग ना ऑल पे क्लिक नहीं करते हैं, हमारी वीडियोस बनती है और आप तक पहुंच नहीं पाती, तो इसलिए ऑल पे जरूर सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे क्लिक जरूर करना ताकि आप तक हमारी प्रत्येक वीडियो पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सके। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 में, इसी प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 5 में। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।